बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये देखिए आज मैं बोटी तोड़ रही हूँ। आप क्या सोच रहे होंगे क्या बिरयानी है क्या है। ये नहीं बिरयानी है, ये बिरयानी की बहन यखनी बिरयानी है। इंशाल्लाह आज आपके साथ रेसिपी जो शेयर कर रहे हैं वो यखनी बिरयानी की है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं टाइम बिना वेस्ट करे बिना। ठीक है, मैंने लिया ज़ीरा, काली मिर्चें हैं। ठीक है, ये ज्योति जायफल है। ठीक है, बड़ी इलायची, लौंगे हैं, बादियन के फूल हैं, दालचीनी का टुकड़ा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आपके लिए आसानी रहेगी। ये प्याज है, मोटी मोटी मैंने काटी हुई है, एक अदद बड़ी वाली, 1 से 2 अदद प्याज है। लहसुन का पूरा जवा है। अदरक काटी है मैंने। ठीक है, आधे इंच का बराबर का टुकड़ा है अदरक का ना। ठीक है, ये धनिया था, मोटा साबुत धनिया। ठीक है, और सौंफ थी। ठीक है, ये मैंने 1 किलो के करीब गोश्त लिया है। गोश्त की देख लें, मैंने बड़े का गोश्त लिया। आप चाहे मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। मैंने बीफ लिया है। ठीक है, अच्छा मैं इसमें अब सारे मसालों को ऐड करती हूँ लाइन बाई लाइन। ठीक है, ये जो मैंने आपको सारे मसाले दिखाए हैं खड़े, ये सारे खड़े मसाले जाएंगे इसमें पहले। फिर इसमें जाएगा साबुत धनिया। फिर इसमें जाएगी सौंफ, 1 चम्मच सौंफ है, 1 चम्मच ही साबुत धनिया है, 2 अदद प्याज कटी हुई, 1 लहसुन का जवा और अदरक के टुकड़े। ठीक है, इसमें नमक डालेंगे 2 चम्मच। मैंने यखनी के नमक डाला है यखनी के हिसाब से। ठीक है, इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें कटी हुई हैं, वो ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, चले अब इसको रख देते हैं पकने के लिए यखनी को। अब यहाँ इसका मसाला बना लेते हैं, आगे का काम शुरू करते हैं। रेसिपी में बनेगी। अच्छा, जो मसाले मैंने यखनी में डाले हैं ना, वही मसाले हम इनको कूटेंगे। ठीक है, हरी इलायची नहीं डाली थी मैंने, लेकिन यखनी में इसमें जाएगी शायद। देख लिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके देख लिया करें मसाले ना, बार बार देखा करें आगे पीछे वीडियो को, आपको जो भी समझना है। इन मसालों को हम कूट लेंगे मोटा मोटा, इसको हमें पीसना नहीं है, कूटना है। ठीक है, मोटा मोटा कूट लेंगे। आप देखते रहिएगा मैं कैसे कूटती हूँ ना, इसको रेसिपी में बने रहिएगा। इसको कूटना है मोटा मोटा। ठीक है, सबके घर में ये चीज़ें होती हैं, आसानी से आप लोग कूट लिएगा। मशीन में ग्राइंड नहीं करिएगा, उसमें ज़्यादा बारीक हो जाएगा। देखिए मोटा मोटा मैंने इसको कूट लिया है ना। इसके छिलके भी रहना चाहिए मोटे मोटे। ठीक है, अब मैं इसका बताती हूँ आपको क्या करना है। अब मैंने लिए 2 चम्मच बड़े वाले घी के। ठीक है, बिरयानी हमेशा घी में अच्छी लगती है, ऑयल में नहीं। 2 चम्मच मैंने घी के लिए। इन प्याज मैंने लिए 2 अदद। ठीक है, इसके मैंने लाइट ब्राउन करके इसको मैं निकाल लूँगी बाहर। ठीक है, अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड करूँगी, उसी घी के अंदर 2 तेज़पत्ते ऐड करूँगी। ठीक है, इसी के अंदर मैं हल्का सा इसको पकाऊँगी। ठीक है, ज़ीरे को भुनने दूँगी थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अभी आपको बताऊँगी, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड होगा। अच्छा, जो मैंने मसाले कूटे थे ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, जो मैंने अभी आपके सामने मसाले कूटे हैं। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, आगे बहुत डला है हमारा लहसुन अदरक का। टमाटर लिए मैंने 3 पाव के करीब, जिसके मैंने स्लाइस बना लिए थे, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं। ठीक है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर 1 पाव के करीब हमारी दही है, दही ऐड करेंगे। दही को जब भी ऐड करें, किसी चीज़ में भी ऐड करें, चूल्हे की आँच को हल्का कर लिया करें। ठीक है, वरना हमारी दही फट जाती है तेज़ आँच पे। ठीक है, दही को ऐड करने के बाद इसको हम पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, कि इसका जो टमाटर है ना वो नरम मुलायम हो जाए। ये हमारा जो मसाला है तैयार हो जाए। देखिए हमारा मसाला पक रहा है। अच्छा, मैं मसालों का नमक तो डालना भूल गई, जिसमें मैंने 2-2.5 चम्मच नमक डाले मसाले का। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लिएगा, इससे हमारे आपको हर नई आने वाली वीडियो वक्त पे मिल जाएगी। अच्छा, जो मैंने प्याज भून के निकाली थी ना आप लोगों के सामने, उसको 1 मुट्ठी प्याज को मैं इधर डाल दूँगी। ठीक है, बाकी का प्याज का क्या होगा मैं आगे जाके बताऊँगी आपको। ये देखिए मेरी यखनी पक रही है यहाँ पर माशाल्लाह से। अब मैं गोश्त को चेक कर लेती हूँ, गली नहीं गली बोटी। ठीक है, गोश्त को चेक करने के बाद हल्की मुझे लग रहा है गल चुकी है। देखिए निशान भी पड़ चुका है, तो मुझे लग रहा है गल चुकी है ना आधी। थोड़ी सी कसर लग रही है, उसको हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट 5 मिनट पकने देंगे, फिर इसका गोश्त को हम निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, अच्छा मैंने इसको पकने दिया था, गोश्त तो मैं निकाल ली हूँ। आप हमें एडिटिंग करते हैं ज़्यादा, वीडियो को लंबा नहीं करते, उसको शॉर्ट ही करके आपके सामने लाते हैं। गोश्त को मैंने पकने दिया था 5 से 10 मिनट, और अब मैंने निकाल लिया, गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अच्छा, यखनी का पानी हमें वेस्ट नहीं करना, हम इसमें से ना लहसुन का जवा डाला था मैंने, वो वेस्ट करना। ठीक है, लहसुन के जवे को भी बाहर निकाल लेंगे, और आप सारे गोश्त को भी बाहर निकाल लेंगे। यखनी के पानी का अभी बताती हूँ मैं क्या होगा। ठीक है, रेसिपी में बनी रहिएगा, इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ होने वाला है। रेसिपी में छोड़ के जाएंगे तो आपको रेसिपी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी ना। अच्छा, जो मैंने गोश्त निकाला था वो इधर ऐड कर देंगे मसाले के अंदर, और इसको हल्के से हम चला लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे हम मसालों के साथ गोश्त को। ठीक है,
गोश्त को भुनने के बाद इसके अंदर अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। अच्छा, जो मैंने लहसुन का जवा निकाला था ना, उसको हम ना उसके जो छिलके हैं ना उसको अलग कर देंगे। उसका जो अंदर का गुर्दा है ना वो निकाल लेंगे, क्योंकि नरम हो चुका है ये देख लें आप। तो लहसुन को हम छिलका हटा के उसका गुर्दा निकाल के हम इसी मसाले में ऐड कर देंगे। देखिए सारे इसी में ऐड करना, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से हम पकने देंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से पकने देंगे इसको। इस मसाले को भून लेंगे हम, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम 5 से 10 मिनट मुझे इसको भूनने में लगे थे, इस मसाले को गोश्त के साथ ना, ठीक है। आप लोग भी भूनिएगा। चले मैं आपको, अच्छा मैंने इसमें राइस जो लिए हैं वो मैंने लिए हैं सेला लिए हैं। अच्छा, मैंने जो यखनी थी ना उसको मैंने छान लिया था। यखनी के पानी जो मैंने गोश्त निकाला था जिसमें से, उस यखनी के पानी को आप लोग छान लीजिएगा, ठीक है। इसमें फिर मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा पानी ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे, अभी हम बता दूँगी, ठीक है। नहीं होगी तो हम यखनी के पानी में अपनी पूरी बिरयानी को तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने राइस जो लिए ना, मैंने सेला लिए हैं 3 प्याले ही कहते हैं ना आपके, ये मैंने 2 घंटे भिगो दिए थे। 3 पाव के करीब ये राइस है मेरे, ठीक है। गोश्त जो है ना वो ज़्यादा है, राइस कम लिए थे मैंने, ठीक है। इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है। आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है मेरी आप ज़रूर बताया करें कमेंट्स करके ज़रूर। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अच्छा, इसको पकने के लिए अच्छा इसमें यखनी का आप हमारी बिरयानी तो तैयार हो रही है, तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 3 चम्मच के करीब मैं नमक डालूँगी। हमारे चम्मच भी छोटे हैं जो मसालों के हैं ना, तो आप लोग अपने हिसाब से नमक मिर्ची वगैरह अपने हिसाब से डाला करें, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी बनके तैयार है। ये देखें, अब इसमें हम कलर ऐड करेंगे। कलर मैंने लिया, आपको पता है बिरयानी का जो कलर होता है, ठीक है, वो लिया है। इसमें मैंने केवड़ा भी ऐड कर लिया कलर में। मैंने एक्स्ट्रा पानी को ऐड नहीं करा, केवड़े के अंदर ही कलर को मिक्स करा है। इसमें हम अनियन डाल देंगे ऊपर जो हमने भगार करके रखा हुआ था पहले से। ये माशाल्लाह से हमारी बिरयानी का फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बिरयानी का फ़ाइनल लुक। ये यखनी बिरयानी है तो इसका कलर ऐसे ही होता है, ठीक है। ये यखनी का पानी जाता है इसमें, सादा पानी नहीं जाता बिरयानी में, तो बिरयानी का कलर होगा। यखनी बिरयानी है, आप लोग ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी मेरे तरीके से फॉलो करते हुए जाएंगे, इंशाल्लाह पसंद आएगी। और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके आपको मेरी बिरयानी बनाई आपने कैसी बनी है आपकी। यकीनन मुझसे अच्छी बनेगी आपकी बिरयानी। ये बिरयानी भी बहुत अच्छी बनी। चले ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।